पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बेहतरीन से शो के बारे में। और ये शो आप देख रहे हैं वोकैब का शो, जिसके अंदर हम काफ़ी वोकैबुलरी की डिस्कशन को कर चुके हैं जी। ठीक है, चलें जी सेशन को स्टार्ट करें। कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, वरना बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जी। ठीक है, सारी आपने वीडियोस को वॉच कर लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हर एक वीडियो को देखना बड़ा ही जरूरी है जी, ताकि आप वर्ड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो सकें। देखो भाई, खुद से बैठ के अगर आप वोकैबुलरी को देखते हो बिना ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले तो वो थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है। एक बार आप वीडियोज़ को देख ले तो वर्ड्स आपके आंखों के सामने से गुजर जाते हैं, है ना। नज़रों के सामने जब भी कोई चीज़ गुजर जाती है, कोई गुजर जाती है नहीं भाई, कोई भी चीज़ गुजर जाती है तो वो चीज़ काफ़ी दिन तक आपके दिमाग में बनी रहती है। तो ये चीज़ को भी आपने याद रखना, इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। चलो, अभी जो बातचीत चल रही है वो लेटर एस को लेकर चल रही है। देख लेते हैं भाई कितनी बातचीत हो चुकी है ना। चलो, हो माय गुडनेस, हो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1301, 1301 नंबर के क्वेश्चन पे हैं हम लोग, राइट। तो इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि अभी तक हम 1300 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 1300 बेहतरीन सिनोनिम्स कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो थ्रू विद दोज वीडियोस, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है सल्की। वर्ड क्या बना है भाई? सल्की। ठीक है, सल्की की मीनिंग क्या होगी भाई? सल्की की मीनिंग क्या होगी? हिंदी मीनिंग दे रहा है उदास, जैसे ये मोहतरमा है, ठीक है, बिल्कुल उदास है चेहरे। अच्छा, जब आप उदास होते हो तो चेहरे पे वो जो लालिमा होती है वो चली जाती है ना। चेहरे की लालिमा चली जाती है, वो रौनक है ना, वो नूर, सब कुछ चला जाता है। ठीक है, और जैसे ही आप खुश होते हो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी लगने लग जाती हैं, आप भी अच्छा फील करने लग जाते हो। तो हमेशा खुश रहा करो, चिलैक्स रहा करो। चलो, सल्की कह रहा है उदास। उदास मतलब क्या? ग्लूम के सेंस में यूज होगा। तो एक वर्ड होता है ग्लूम या ग्लूमी बोल लो, ठीक है। और क्या, देखो यहाँ लिखा हुआ है डॉवर, लिखा हुआ है डॉर, ग्लूमी, मोरोज, सैचुराइन, क्या, या फिर सैचुरनाइन, सैचुरनाइन, ठीक है। शोर और सुलेन, सुलेन याद रखना, शोर याद रखना, सैचुरनाइन याद रखना, ग्लूमी, मोरोज और डोर। ग्लूमी और मोरोज के बारे में तो न जाने कितनी दफ़ा मैंने आपको बता रखा है, ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जी। ठीक है, डोर आपने करा, सल्की करा, सल्की मतलब उदास, सैडनेस के सेंस में हम बात कर रहे हैं। एंजाइटी को भी आप चाहो तो एंजाइटी को भी प्लेस कर सकते हो यहाँ पे, एंजाइटी भी वर्ड बन जाएगा। ठीक है, चलें आगे। नाउ एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स क्या भाई? कंटेंट, जॉयस, ग्रेटिफाइड, चीयरफुल, हैप्पीनेस, ये सब कुछ क्या बनेंगे भाई? चीयरफुल, हैप्पीनेस, ये सब कुछ बन जाएंगे आपके लिए क्या? एंटोनिम्स, राइट, डन। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सुलेन, सुलेन अभी हमने करा, सुलेन यहाँ पे, ठीक है। सुलेन अभी यही करा भाई। अगला वर्ड हमारा सुलेन में आ गया। बदमिजाज होना मतलब क्या? आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ, बदमिजाज मतलब क्या? आप रूठ चुके हो, है ना। आप सामने वाले से बिल्कुल रूठ चुके हो, रूठे हुए हो, ठीक है। सो बदमिजाज हो गए हो मतलब क्या? रूठा हुआ। सुलेन की मीनिंग यहाँ पे जैसे बच्ची, प्यारी सी बच्ची है, रूठ गई है ना। सो बेसिकली क्या, सिंपल सी बात है, वही वापस से ग्लम या ग्लूमी, ठीक है। मैंने क्या बोला? ग्लूमी मार्क करो, ठीक है, जो ऊपर मार्क किया। चर्लिस मार्क किया, फ्रेटफुल मार्क किया, प्रवर्स मार्क किया, है ना। परवर्स, चेरिस, चर्लिस, फ्रेटफुल, सोर, मोरोज और ग्लम क्या सुलेन के लिए सिनोनिम्स की तरह यूज किए जाएंगे। नाउ इफ आई आस्क टू ऑल कि एंटोनिम्स क्या होगा भाई? बिल्कुल सिंपल होगा। एंटोनिम्स ग्राइंडिंग बोलोगे, जीनियल बोलोगे, अपलिफ्टिंग बोलोगे। ये क्या बन रहा है भाई? एंटोनिम्स बन रहे हैं सुलेन के लिए। सुलेन के लिए क्या बन रहा है भाई? एंटोनिम्स का काम कर रहा है, ठीक है। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है सम्पटुअस। सम्पटुअस कह रहा है वैभवशाली। सम्पटुअस की मीनिंग क्या है भाई? वैभवशाली। सम्पटुअस होता क्या?
ग्रैंड होता है भाई, ग्रैंड अगर आपने पढ़ा हो, ग्रैंड ही होता है भाई समटुअस, राइट। जैसे क्या है भाई, काफी ग्रैंड है ये, ठीक है, जो लोकेशन है काफी ग्रैंड है। समटुअस क्या होगा, लैविस, लैविस बोलो, लग्जरियंट बोलो, है ना, लैविस बोला आपने, लग्जरियंट बोला, लग्जरियंट, लैविस, ऑप्यूलेंट, ठीक है, ऑप्यूलेंट, पलासियल, ग्रैंड, ग्रैंडियोज, गॉर्जियस, राइट। तो ये सब क्या होंगे भाई, ये सारे के सारे वर्ड आपके सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे, राइट। लैविस देख रहे हो, लग्जरियंट देख रहे हो, ऑप्यूलेंट देख रहे हो, प्लेसियल देख रहे हो, गॉर्जियस देख रहे हो, ग्रैंड देख रहे हो, और समटुअस। समटुअस अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड बना हुआ है जी, बाकी वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा भाई, ऑर्डिनरी होगा भाई, मीन, इंफीरियर, क्रूड, ऑर्डिनरी, है ना, नॉर्मल, सिंपल सा, है ना, सिंपल, ऑर्डिनरी, सिंपल, और क्या, और आगे आगे, सिंपल, ऑर्डिनरी, और क्या भाई, बस ठीक है, मीन है, इंफीरियर है, क्रूड है, नॉर्मल बोल सकते हो, नॉर्मल, या एग्जैक्टली नॉर्मल, नॉर्मल, राइट। so these would be the antonyms for 3 question number 3rd समटुअस, एंड समटुअस के लिए क्या होंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, स्विंडल, ठीक है। स्विंडल क्या होगा भाई, स्विंडल देखो जरा क्या बन रहा है भाई, स्विंडल, ठीक है। स्विंडल मतलब क्या करना भाई, किसी को चीट करना, स्विंडल करना, चीट करना। देख रहे हो भाई, वांटेड नाम नीरव मोदी, भारत के सरकारी बैंक का 11,400 करोड़ लूट कर भागा, आखिरी बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ देखा गया, है ना, ठीक है भाई, चलो, नाम भी है नीरव मोदी, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। स्विंडल क्या होगा, आप में से बहुत ज्यादा डिफेंड ऑफेंड भी फील करने लग जाते हो, क्या सर आप भी, कॉजन, कॉजन भाई वर्ड है, कॉजन है, डिफ्रॉड बोलेंगे, डिफ्रॉड बोला, ग्यूल बोला, मल्क बोला, रूक बोला, विक्टिमाइज बोला जी, कॉजन, डिफ्रॉड, गल, मल्क, रूक और विक्टिमाइज, दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर स्विंडल। स्विंडल के क्या बना भाई, सिनोनिम्स की तरह काम करेगा, स्विंडल के लिए ये सिनोनिम्स की तरह काम करेगा। बात करेंगे अगर एंटोनिम्स पे, एंटोनिम आपके स्क्रीन के सामने है, क्या है भाई एंटोनिम्स, एंटोनिम्स अगर ध्यान दो तो बन रहा है क्या, डोनेट करना, है ना, डोनेट करना। स्विंडल मतलब पैसे लेके भागने के सेंस में, चीट करना मतलब किस सेंस में, चीट करना कई तरीके से हो सकता है, किसी को मेंटली चीट करना, किसी फिजिकली, है ना, पैसे के साथ चीट करना, राइट, पैसे के लिए चीट करना, दैट इज कॉल्ड स्विंडल, स्विंडल, राइट। चलो, सो डोनेट हुआ, गिव हुआ, ठीक है, गिव, बी फोर्थराइट या फ्रैंक या ऑनेस्ट, सो वो क्या हो जाएगा, वो स्विंडल के लिए एंटोनिम्स की तरह ट्रीट होगा। स्विंडल के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स की तरह ट्रीट होंगे। मार्क किया आपने। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखो, साइकोफैंट होना, क्या होना भाई, साइकोफैंट होना। साइकोफैंट किसको बोलेंगे भाई, दिख रहा है आगे वर्ड, साइकोफैंट के लिए जो वर्ड है वो दिख रहा है, चापलूस, साइकोफैंट होना, चापलूस बोल रहा है, तो बेसिकली साइकोफैंट को बोल सकते हो फ्लैटरर, है ना, या फिर परसुएट करना काइंड ऑफ, है ना, जैसे क्या यहाँ पे, सर यू आर ग्रेट, अमेजिंग, द बेस्ट, है ना, होता है ना भाई कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपने सुपीरियर को, अपने बॉस को क्या करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा परसुएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका प्रमोशन, उनकी सैलरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो उनको अच्छी तरीके से मिलती रहे, एम्यूनिटीज़ मिलती रहे, राइट। तो उसको बोलते हैं साइकोफेंट। क्या बोलेंगे भाई, साइकोफेंट। साइकोफेंट होता है एडुलेटर, क्या हुआ भाई, एड्यूलेटर, कर्टियर, कर्टियर हुआ, ठीक है, फ्लैटरर हुआ, फॉनर, ठीक है, मिनियन या पपेट, ये सारे वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, एडुलेटर करना, एडुलेटर होना, एडुलेटर क्या होता है, एडुलेट करना, एडुलेट करना मतलब क्या, इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स बोलना कि सर आप महान हो, आप बहुत, आपसे ज्यादा तो समझदार कोई है ही नहीं। सो एडुलेटर हुआ, कोर्टियर हुआ, फ्लैटरर जो फ्लैटरी बातें करता हो, फ्लैटरी वर्ड्स यूज करता हो, कोर्टियर, फॉनर, मिनियन और पपेट वुड बी द सिनोनिम्स फॉर साइकोफैंट। साइकोफैंट के लिए क्या बनेगा भाई, सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। डन है। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स फॉर साइकोफैंट। तो वो क्या हो जाएगा भाई, लीडर होगा, लीडर का भी अपने बॉस और लीडर में डिफरेंस होता है। बॉस तो हमेशा अपने फ्लैटरी वर्ड्स के लिए भागता रहता है कि फ्लैटरी वर्ड्स मुझे सुनने को मिले। जो लीडर होता है वो अपने लिए क्या सुनना पसंद करता है कि ऐसी चीजें कि जो मुझे मोटिवेट करे, काइंड ऑफ कि जो मैं गलतियां कर रहा हूं वो मुझे कोई बताने वाला हो तो वो मुझे मोटिवेट करेगा। दैट इज लीडर बेसिकली, राइट। सो लीडर हुआ, सुपीरियर हुआ, प्राउड हुआ, टैसिट हुआ या टैकिट बोल सकते हो। दिस वुड बी द एंटोनिम्स फॉर साइकोफैंट। साइकोफैंट के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सर्ज करना, सर्ज करना, सर्ज मतलब इंक्रीज करना, तेजी से बढ़ना, तेजी से आगे बढ़ना, तेजी से ऊपर उठना। सर्ज करना मतलब क्या, तेजी से ऊपर उठना, ठीक है। इंक्रीज बोलोगे, क्या बोला आपने, इंक्रीज बोला,
आगे बढ़ना बोला, ठीक है, आगे चढ़ना, इंक्रीज करना। तो सर्च हुआ तेजी से बढ़ना। जैसे इंडिया पॉपुलेशन रिचेज 1.39 बिलियन, इंडिया की जो पॉपुलेशन हो गई वो 1.39 बिलियन हो गई। व्हाट द पॉइंटर, इजी, 1.39 बिलियन वाली कंट्री हो गई भाई। द रिचेस्ट, सॉरी नॉट रिचेस्ट, है ना, क्या बोल सकते हो उसको, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री हो गई भाई इंडिया। सर्ज, सर्ज मतलब क्या हो गया भाई, सिनोनिम्स देखेंगे। सर्ज मतलब फ्लो करना, ठीक है, फ्लो करना, राइट, गस करना, पोर करना, पोर मतलब उड़ेलना होता है जी, उड़ेलना, रन, रस, स्ट्रीम, राइट। सो आपने फ्लो बोला, गस बोला, पोर बोला, रन बोला, रस बोला और स्ट्रीम बोला। दीज वुड बी व्हाट, दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर सर्च। इंक्रीज करना, अच्छा, सर्च करना, इंक्रीज करना, राइट। एंटोनिम्स की बात करें तो डाउन करना ना, नीचे करना, क्योंकि ये क्या सर्च मतलब क्या, बढ़ा रहे हैं ना, तो हम नीचे करेंगे। तो डिमिनिश भी बोल लोगे यहाँ पे, डिमिनिश करना, कम करना भी आपके लिए एक फायदेमंद का वर्ड हो जाएगा जी। स्टैग्नेट, ड्विंडल और अबेट, ये एंटोनिम्स आपके लिए काम करेंगे, ये एंटोनिम्स आपके लिए काम करेंगे, अबेट, ड्विंडल और स्टैग्नेट, डिमिनिश करना, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। सरली बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, सरली, श्योरली, श्योरली बोलते हैं, श्योरली, है ना, सरली, ठीक है। चलो, सरली की मीनिंग क्या है भाई, चिड़चिड़ा, ठीक है, चिड़चिड़ा, इरिटेट होना भाई। जैसे बच्चा बहुत, जब बच्चा रोता है तो भाई सामने वाला एक टाइम तक सुनता है, 2 टाइम तक सुनता है ना, 1-2 बारी ठीक है, लेकिन उसके बाद हर कोई इरिटेट होने लग जाता है कि बच्चा रो रहा है यार, क्या कर रहे हो, बच्चा रो रहा है। सो सरली मतलब एक तरीके से क्या हो जाएगा भाई, इरिटेशन हो जाएगा, इरिटेट बोल सकते हो, इरिटेशन, ठीक है, इरिटेट, ठीक है। एक हुआ एक वर्ड, फ्रेट हुआ। दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर सरली, मोरोज, ग्राउची, क्रैबी, पीवीस, पेचुलेंट और कैरुलस, है ना। दीज वुड बी द सिनोनिम्स, राइट। मोरोज मतलब क्या, उदास होना, है ना, इरिटेशन में। ग्राउची मतलब भी क्या, इरिटेट काइंड ऑफ थिंग्स, कि आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए, जैसे आप काफी दिन तक बीमार रहे हो, है ना, घर के अंदर रहो, तो कभी कभी आप इरिटेट होने लग जाते हो, अरे यार ये क्या बोल रहे हो तुम, ये, ठीक है। क्रैबी, पीवीस, पेचुलेंट और क्वेरुलस, राइट, दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर सिरली। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होंगे भाई, जेंटल होना, प्लीज होना, एनिमेटेड होना, ये होगा भाई क्या, एंटोनिम्स फॉर सिरली। डन, डन है भाई। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बोथ आर यू हैव। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। टी दे रखा है और टी स्टार्ट कर रहा है, आप देख पा रहे हो, लेटर टी को ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। 8 दे रखा है, टी जो है लेटर टी से हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली अगला जो सेशन है हमारा, ठीक है। सो टी आपके पास है, अगला लेटर हमारे पास टी है, देखते हैं भाई। टी मतलब क्या होगा, टेंटेड। जो पहला वर्ड है टी के लिए वो है टेंटेड। टेंटेड क्या भाई, दाग, है ना, स्टेन बोल सकते हो। टेंटेड क्या हो गया भाई, स्टेन हो गया, स्पॉट हो गया जी, क्या, स्पॉट हो गया, स्टेन हो गया, इसको आप क्या बोलते हो, दाग धब्बा। स्पॉटलेस मतलब धग्गा से, धब्बे से रहित, और स्पॉट मतलब क्या, धब्बा हो गया। सो स्टेन बोला आपने, स्पॉट बोला, जैसे क्या, ये आपके टोमेटो सॉस वगैरह कुछ तो गिर गया इधर ऊपर, है ना। टेंटेड क्या हो गया, स्टेन्ड हो गया भाई, स्टेन्ड। कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड, पॉल्यूटेड के लिए भी आपके क्या बन जाते हैं भाई, सिनोनिम्स की तरह काम करते हैं, है ना। कंटामिनेटेड, करप्ट होना, डिफाइल्ड, डिफाइल क्या होता है, डिफाइल्ड B2 है, डिफाइल, DEFILE, डिफाइल। डिफाइल क्या हो गया भाई, डिफाइल मतलब होता है टेंटेड या स्टैंड या कंटामिनेटेड या करप्ट या फिर स्पॉट, दाग धब्बा होना, गंदा होना, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, डीन बोलोगे, राइपिंग बोलोगे, फ्लरिशिंग बोलोगे, जो चीज अच्छे तरीके से क्या हो रहा है भाई, क्लीन बोल सकते हो। क्लीन भी एक वर्ड यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो, क्लीन भी एक वर्ड हो जाएगा, एंटोनिम्स ये भी हो जाएगा, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है भाई, टैंगल करना, टैंगल करना, राइट। टैंगल की मीनिंग बताएंगे जरा। टैंगल क्या होता है भाई, टैंगल मतलब होता है उलझना, जैसे ये जो वायर्स हैं आपस में उलझ जाते हैं, आप परेशान हो जाते हो, अरे सारी चीजें तो टैंगल हो गई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें, राइट। सो टैंगल करना, उलझना होता है, टैंगल, यू कैन सी हियर, टैंगल, राइट। टैंगल मतलब उलझना हो गया। सिनोनिम्स क्या होगा भाई, इन स्नॉल हो गया भाई, इंस्नॉल हो गया, ठीक है। कॉम्प्लिकेट, एनमिस, एनमिस, ठीक है। इंट्रैप, बाइकर और स्पैट। तो बाइकर को भी मार्क कर लो, बाइकर, इंट्रैप, इनमेस और क्या भाई दूसरा, स्पैट और इंस्नॉल, ये क्या बनेंगे भाई, टैंगल के लिए, टैंगल के लिए सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ऑर्डर, सॉल्व और क्लैरिफाई। ऑर्डर, सॉल्व एंड क्लैरिफाई वुड बी द एंटोनिम्स फॉर टैंगल। टैंगल के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। 10 हमारी स्क्रीन पर है भाई, 10 स्क्रीन पर, 10 स्क्रीन पर। टार्डी, टार्डी, ठीक है, TARDY, टार्डी मतलब क्या, मंद करना, डिले करना, इन द सेंस टार्डी, है ना।
ठीक है, डिले करने के सेंस में, कोई चीज डिले करने के सेंस में, प्रोक्रास्टिनेट करने के सेंस में, ठीक है। बिलेटेड, टार्डी क्या हो गया, बिलेटेड हो गया भाई, ओवरड्यू हो गया, लैगार्ड हो गया, स्लगिश हो गया, डेलिंक्वेंट हो गया, लॉइटरिंग हो गया। भाई देखो रे, बॉस चिल्ला रहा है भाई कि तू कहाँ था, कहाँ था भाई, हैं, मैं ढूंढ रहा था तुझे, हैं, किस गली चौराहे पे था। तो बेसिकली टार्डी मतलब क्या हो गया, बिलेटेड हो गया, बिलेटेड, ओवरड्यू, बिलेटेड, ओवरड्यू, लैगार्ड, ठीक है, स्लगिश, ठीक है, डेलिंक्वेंट और लॉइटरिंग, ठीक है। क्या करना है लॉइटरिंग मतलब क्या, आप बिल्कुल काम में ध्यान नहीं दे रहे हो, बिल्कुल स्लगिश के तरीके से काम काज चल रहा है, तो उसको बोलते हैं टार्डी, मंद होना जी, ठीक है। बिलेटेड होना, ओवरड्यू होना, लैगार्ड होना, स्लगिश होना, डेलिंक्वेंट होना और लॉइटरिंग होना, दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर टार्डी। टार्डी के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, प्रॉम्प्ट, एंटोनिम क्या मार्क किया आपने, प्रॉम्प्ट, क्विकेन करना, रेडी करना, पंक्चुअल करना, क्विकेन करना, क्या करना भाई, क्विकेन करना, तेजी से कोई चीज करना, उसको बोलते हैं क्या, टार्डी का एंटोनिम्स, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11, हमारी स्क्रीन पर है, आपकी स्क्रीन पर है। टार्निश, टार्निश मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज बेकार करना, टार्निश करना मतलब क्या, डिफेम करने के सेंस में या फिर स्पॉइल करने के सेंस में, उसको आप टार्निश बोलोगे। क्या बोलोगे, स्पॉइल। देखो ये स्पून आपके सामने, स्पून, ठीक है, पहले ऐसे था भाई ये स्पून, ठीक है, बिल्कुल चमक रहा था, ब्राइट साइन कर रहा था, ठीक है। उसका टार्निश होने के बाद से, गंदगी जमने के बाद से, स्पॉइल करने के बाद से, इस स्पून की जो चमक है ना, जो पॉलिश है वो चली गई है, ठीक है, वो पॉलिश चली गई है। तो टार्निश मतलब क्या, कलंकित बोल रहा है भाई। टार्निश मतलब क्या, स्पॉइल करना, क्या करना भाई, स्पॉइल करना, डिफेम करने के सेंस में होगा, ब्लेम करने के सेंस में होगा, तो ब्लेमिश आपने मार्क किया, इम्पेयर मार्क किया, मार, मार मतलब खराब करना, प्रेजुडिस मतलब प्री ऑक्युपाइड थॉट, प्रेजुडिस मतलब क्या होता है, प्री ऑक्युपाइड, पहले से ही आपके दिमाग में कोई थॉट चल रहा है। प्रेजुडिस की दूसरी मीनिंग, अगर आपको प्रेजुडिस को काफी डिटेल में समझना, तो बात ऐसे समझो कि आपने किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए अपने मन में एक पहले से थॉट ले रखा है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, प्रेजुडिस बोलते हैं, राइट। क्या बोलेंगे भाई, प्रेजुडिस बोलेंगे। सो प्रेजुडिस एक वर्ड हो गया। बेसमियर हो गया भाई, बेसमियर, ठीक है, डेनिग्रेट करना, बेसमियर, डेनिग्रेट, प्रेजुडिस, मार, इम्पेयर एंड ब्लेमिश वुड बी द सिनोनिम्स फॉर टार्निश। टार्निश के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स आपके सामने है। क्लीन करना, क्या करना भाई, क्लीन करना, साफ करना, पॉलिश करना, अनकरप्ट करना वुड बी द एंटोनिम्स फॉर टार्निश। टार्निश के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे। सो सिनोनिम्स इज ऑल्सो क्लियर एंड एंटोनिम्स इज ऑल्सो क्लियर, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है टैक्सिंग। टैक्सिंग मतलब क्या, टैक्सिंग मतलब किसी को काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम, जितना चाहो उतना काम दे देना, ठीक है। मतलब क्या, आप सामने वाले पर क्या डाल रहे हो भाई, बोझ डाल रहे हो, बर्डन डाल रहे हो, ठीक है। जैसे क्या आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये बेचारा लल्लू लाल है ना, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इधर से ये सारे काम इसको पकड़ा जा रहे हैं, है ना। क्यों, आपने वो मूवी देखी है एक चुप चुप के करके है, शाहिद कपूर और राजपाल यादव की है, जिसमें शाहिद कपूर गूंगा होता है, ठीक है। तो उसमें एक कॉमेडी वाली, मतलब कॉमेडी का है एक सीन कि जूते कौन पॉलिश कर लेगा, तो इसको नहीं आता, इसको मैं अच्छे से सिखा दूंगा, है ना, ऐसा करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करना, ठीक है। तो वो आपने वो देखा होगा, आपको ध्यान हो तो सारा काम वो राजपाल यादव को मिल जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि मैं अच्छे से कर लेता हूँ, तो सारा काम भैया इनको मिल गया, ठीक है। सो टैक्सिंग मतलब क्या होगा भाई, बर्डन करना, है ना। अर्डुअस, मेहनती, अर्डुअस भी बोल सकते हैं भाई इसको, टैक्सिंग को मेहनती भी बोल देंगे। बर्डनसम कि सारा बर्डन भार उठा के आपने उस पर डाल दिया। डिमांडिंग कि उसकी डिमांड भी बढ़ गई ना, अगर सारा काम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मिल रहा है तो उसकी डिमांड भी है, इसलिए सारा काम उसको मिल रहा है। सो डिमांडिंग हो गया, बर्डनसम हो गया, और क्या, अर्डुअस हो गया। एग्जिजेंट, क्या एग्जिजेंट, और क्या एग्जैक्टिंग, एग्जैक्टिंग, और क्या वनरस। वनरस क्या होगा भाई, वनरस होता है अर्डुअस। अर्डुअस मतलब क्या, डिलीजेंट, काफी हार्ड लेबर करने वाले को हम वनरस बोलते हैं। टैक्सिंग भी बोल सकते हैं और अर्डुअस भी बोल देते हैं, राइट। दिस वुड बी द सिनोनिम्स फॉर टैक्सिंग। टैक्सिंग के लिए क्या बनेगा भाई, सिनोनिम्स बनेगा। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या है भाई, किसी को मोटिवेट करना, मोटिवेटिंग, फसाइल, ट्राइवियल, नॉर्मल, और क्या ऑर्डिनरी वगैरह क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे टैक्सी के लिए, टैक्सी के लिए, ठीक है, टैक्सिंग। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13। 13 आपकी स्क्रीन पर है भाई, टेनेसियस, है ना। टेनेसियस, टेनेसियस मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो जरा पिक्चर को, कि मोहतरमा ने ये डिटरमाइन करा होगा कि मेरे को इस माउंटेन पे चढ़ना है, ठीक है, माउंटेनिंग करनी है, तो उन्होंने काफी अपने आप को समझाया होगा ना।
भाई आसपास के लोगों ने बोला होगा भाई तू लड़की है, तू इतने ऊपर कैसे चढ़ पाएगी, अकेले कैसे जाएगी, तू माउंटेनिंग कैसे करने जाएगी। ये सारी बातें कई सारे लोगों ने बातचीत करी होगी। क्या हो गया जी, कुछ तो गिव मी सेकेंड। हाँ ठीक है, अभी ठीक है, राइट। सो वो वाली बात है। तो ये इनका जो इनका जो विचार होगा, जो डिसीजन होगा, जिसको हम डिसीजन बोलते हैं, ठीक है, वो काफी डिटरमाइन होगा, टेनेसियस होगा। क्या होगा भाई, डिटरमाइन होगा, टेनेसियस होगा, ठीक है। सो टेनेसियस मतलब क्या, डिटरमाइन होना, डिटरमाइन, ठीक है, बिल्कुल रिजिड होना, रिजिड होना, स्ट्रिक्ट होना, स्ट्रिक्ट होना, और क्या, स्टर्न होना, राइट। दीज वुड बी व्हाट सिनोनिम्स फॉर टेनेसियस। और क्या सिनोनिम्स है अब देखते हैं। क्या, डॉग्ड, डॉग्ड, ठीक है, म्यूलिस, एक अगला डॉग्ड भी, म्यूलिस भी, राइट। और क्या, ऑब्स्टिनेट, चलो भाई, पर्टिनेसियस, पर्टिनेसियस इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। पर्टिनेसियस है, ऑब्स्टिनेट है, म्यूलिस है, डॉग्ड है। परवर्स, ये अगला इंपॉर्टेंट है। विलफुल होना मतलब बिल्कुल डिटरमाइंड होना, ठीक है। अब क्या, रिजिड मैंने मार्क कर दिया। ऑब्स्टिनेट है तो ऑब्ड्यूरेट को भी बिठा लेंगे हम यहाँ पे, ऑब्ड्यूरेट को भी बिठा लेंगे, ये भी एक क्या है भाई हमारे लिए जरूरी ही है। पर्टिनेसियस, और क्या, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, म्यूलिस, डॉग्ड, डिटरमाइन, रिजिड, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, और क्या, टेनेसियस। ये क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे। क्या, डिटरमाइन के लिए, रिजिड के लिए, फॉर्मनेस के लिए, फॉर्म भी बिठा लोगे, फॉर्म है ना, फॉर्मनेस होना है ना, रिजिडनेस होना, ठीक है। चलो एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें तो सेकेबल है भाई, वो सेकेबल है, नॉट डिटरमाइन है, तो क्या होगा भाई, वीक होगा, येल्डिंग होगा, सरेंडिंग होगा, शेकेबल, ठीक है। सेकेबल क्या हो जाएगा भाई, सेकेबल एंटोनिम हो जाएगा टेनेसियस के लिए। डन, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है भाई, 14 कह रहा है टेंटेटिव। क्या, टेंटेटिव। देखो भाई टेंटेटिव की मीनिंग यहाँ पे भाई, जैसे आप के लिए जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो जब एग्जामिनर का मन या फिर पेपर जो कंडक्ट कराती है बॉडी, उसका मन ये होता है कि हमें अभी इनको एग्जैक्ट डेट नहीं बताना, तो वो आपको एक टेंटेटिव डेट बताती है, ठीक है। या वैकेंसी जो आई है उसमें कितनी ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा, या क्या एग्जैक्ट डेटा वो नहीं बताते, टेंटेटिव पोस्ट या टेंटेटिव वैकेंसीज इतनी है ये बताता है, राइट। सो उस टेंटेटिव का मतलब क्या भाई, चेंजेबल। टेंटेटिव की मीनिंग क्या होगा भाई, चेंजेबल, की चेंज हो सकती हैं ये चीजें, राइट। सो वही है भाई, टेंटेटिव क्या होगा भाई, अनश्योर होना, अनसर्टेन होना, नॉट डेफिनेट, कि यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट थिंग, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग, इट मीन्स इट कुड बी चेंज, है ना, इसको चेंज भी किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड टेंटेटिव, राइट। सो टेंटेटिव की मीनिंग ठीक है। तो स्केची आपने मार्क करा, यहां से स्केची मार्क करा, कंडीशनल मार्क करा कि वही वो कंडीशनल है, वो डिपेंड करेगा कि हाँ क्या पता पोस्ट ज्यादा है, कम है, क्या है, ठीक है। प्रोविजनल, ठीक है। और क्या, हेसिटेंट होना, और क्या, इनडिसिसिव होना, इनडिसिसिव होना, और टिमिड होना, दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर टेंटेटिव। ये क्या बन जाएंगे भाई, टेंटेटिव के लिए सिनोनिम्स बन जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, क्या स्केची लिखा है, कंडीशनल लिखा है, तो ये सर्टेन हो जाएगा ना, क्योंकि टेनिसियस के लिए हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी टेंटेटिव के लिए बोल रहे हैं क्या, कि जो चीज फिक्स्ड ना हो, सर्टेन ना हो, तो हम इसको सर्टेन कर देंगे, डिसिसिव कर देंगे, और डेफिनिट कर देंगे। सो ये हुआ क्या, टेंटेटिव के लिए एंटोनिम। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15, टेपीड। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई, टेपीड। टेपीड मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, वार्म। टेपीड की मीनिंग क्या है भाई, वार्म, ठीक है। ल्यूक वार्म वाटर बोलते हो ना, टेपीड मतलब गुनगुना, है ना। क्या, टेपीड वाटर या लुक वार्म वाटर, तो लुक वार्म वाटर क्या, गुनगुना। हाफ हार्टेड, है ना, हाफ हार्टेड, हाफ हार्टेड मतलब क्या, उसके अंदर बहुत ज्यादा जील नहीं है, बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म नहीं है, ठीक है। आप वार्म बोल रहे हो तो वार्म से इंथुजियाज्म को भी मार्क करते हो, वार्म से जील को भी मार्क करते हो, ठीक है। पैशन को भी मार्क करते हो, ठीक है। कंपैशनेट को भी मार्क करते हो, तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पे, हाफ हार्टेड। फुल हार्टेड का मतलब क्या, फुल्ली, अपने मन से, ताकत से, जो भी अंदर से फीलिंग है सबसे। हाफ हार्टेड मतलब क्या, आधे मन से, आधे मन से। तो ल्यूकवार्म आधा गुनगुना या फिर थोड़ा गुनगुना, ठीक है। टेपीड एपेथेटिक, बहुत ज्यादा फीलिंग नहीं होना, ठीक है, फीलिंगलेस होना। टेम्परेट हो गया अनइंथुजियास्टिक, जो मैंने अभी आपको बोला हाफ हार्टेड के लिए, ठीक है, कि कैसे समझ में आता है वो बात आपको समझ आ गई। सो टेपीड की सिनोनिम्स डन है। एंटोनिम्स की बात करेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, लाइवली होगा एंटोनिम्स, वार्म होगा, इंथुजियास्टिक होगा भाई। These would be the antonyms for tepid. Tepid के लिए क्या बन रहा है भाई, एंटोनिम्स बन रहे हैं। आपने एंटोनिम्स को फिगर आउट कर लिया। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कह रहा है, टर्स। 16 क्या कह रहा है भाई, टर्स। टर्स को उठाओगे यहां पे रखोगे और ब्रीफ फटाफट यहां लिख दोगे, ताकि
जो है ना समरी भी लिख लो, समरी को भी लिख लो, है ना, लख लो नहीं लिख लो, है ना। चलो जी, समरी, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, है ना, फुल स्टॉप। टर्स मतलब क्या, बहुत ही थोड़ा, छोटे में, समझ आ रही बात। टर्स मतलब बहुत ही कम, बहुत ही छोटे में, तो आपने ब्रीफ बोला, समरी बोला, ठीक है। ब्रीफ हुआ, कंसाइज, लैकोनिक, दीज वुड बी द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, है ना। सकिंक्ट, समरी, और क्या एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपेंडियस। कंपेंडियस क्या होगा, कंपेंडियस पेपर में आता, बच्चा समझता क्या कि इसका मतलब बहुत इलेबोरेटिव होता है। क्या होता है भाई, इलेबोरेटिव होता है या फिर इलस्ट्रेटिव होता है, लेकिन कंपेंडियस की मीनिंग क्या होती है भाई, कम, छोटा, समरी, है ना। डन है। चलो एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, प्रोलिफिक, प्रोलिफिक ज्यादा, प्रोफ्यूज, एलेबरेट, वर्डी, प्रोफ्यूज, ठीक है, ज्यादा के सेंस में आप इसको यूज करोगे एंटोनिम्स को। डन है, एंटोनिम्स डन है भाई। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17, थ्राइविंग। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, थ्राइविंग। थ्राइविंग क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, थ्राइविंग, थ्राइविंग, थ्राइविंग मतलब क्या हो गया भाई, थ्राइविंग, देखो ध्यान से, थ्राइव करना, यहाँ पे लिख रखा है थ्राइव करने की मीनिंग थ्राइव, प्रोनाउंसिएशन थ्राइव हो गया, ठीक है। वर्ब ग्रो और डेवलप वेल और विगरसली, अच्छे से डेवलप करना, अच्छे से ग्रो होना, ठीक है। थ्राइविंग की मीनिंग क्या होगी भाई, अच्छे से डेवलप करना, अच्छे से ग्रो होना, ये होता है भाई थ्राइविंग, राइट। एंड सिनोनिम्स देखो, क्या, बूम करना, कहते हैं ना भाई उसका जो बिजनेस है ना वो थ्राइव कर रहा है, वो बूम कर गया, है ना। फ्लरिश कर रहा है मतलब उसका बिजनेस धीरे 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 ठीक तरीके से डेवलप करते हुए जा रहा है, उसको आप क्या बोलते हो, थ्राइविंग बोलते हो। क्या बोलते हो भाई, थ्राइविंग बोलते हो, बूमिंग बोलते हो। तो ये बूमिंग वर्ड वहीं से आया है, फ्लरिशिंग हो गया भाई, फ्लरिश करना, थ्राइव करना, प्रॉस्पेरस, वेल्दी, धीरे धीरे बनना, प्रॉस्पेरस होना, रोरिंग, है ना, रोर करना, ठीक है, दहाड़ना, डेवलप होना, और बर्जियोनिंग, क्या करना भाई, बर्जियोन करना। सो इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क किया आपने, क्या क्या भाई, वर्जियोन मार्क किया, फ्लरिशिंग मार्क किया, पेपर में दिख रहे हैं भाई ये वर्ड, प्रॉस्पेरस आता है, रोरिंग आपको पता है, डेवलपिंग पता है, और क्या दिख रहा है आपको, थ्राइविंग भी दिख रहा है, वेल ऑफ काइंड ऑफ थिंग, थ्राइविंग भी दिख रहा है। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर सॉरी एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम्स हो जाएगा डिक्लाइनिंग, लैंग्वेजिंग, डिस्ट्रॉइंग, डिमिनिशिंग, ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे सर एंटोनिम, है ना। डिमिनिशिंग, ये सब क्या बन जाएंगे भाई, एंटोनिम बन जाएंगे। डिक्लाइनिंग, लैंग्वेजिंग, कि भाई वो क्या कर रहा है भाई, धीरे धीरे मतलब पतन की तरफ जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, खत्म हो रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 18, 18 क्या कह रहा है, टिफ। टिफ की मीनिंग क्या होगा भाई, मन मुटाव। टिफ की मीनिंग क्या है भाई, मन मुटाव। और पिक्चर भी यही बता रहा है भाई कि दो लोगों के बीच में क्या है भाई, दो लोगों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन तो नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। ये बच्चा ऐसा लग रहा है कि ये इसके डैडी हैं, अपने डैडी से बोला आप अपने घर में रहो, मैं अपने घर में रहूंगा, है ना, ठीक है। ये बीच में दीवार बिठा दी गई है, आप अपने घर में रहो, मैं अपने घर में रहूंगा, ऐसा वाला टिफ। टिफ मतलब क्या होगा फिर, टिफ, टिफ पहले भी नहीं, पहले कभी पढ़ा नहीं है, तो टिफ एक वर्ड हो गया भाई इंपॉर्टेंट, टिफ को मार्क करो, टिफ हो गया भाई। अल्टरकेशन, या फिर टिफ को उठाओगे यहां बगल में बैठा दोगे डिस्प्यूट, तो हमेशा के लिए झंझट खत्म, डिस्प्यूट, है ना, डिस्प्यूट को आपने बिठा दिया। सो क्या हुआ, अल्टरकेशन हुआ, बाइकर डिस्प्यूट, है ना। कंटेंशन, झगड़ा, क्वेरल, ठीक है। डिस्प्यूट यहां दे रखा, स्पैट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, स्पैट, ठीक है। स्क्वेबल भी इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा, स्क्वेबल को भी लिख लें। क्या क्या आपने पढ़ा, टिफ, टिफ मतलब क्या, टिफ की मीनिंग है सर स्क्वेबल, स्पैट, डिस्प्यूट, कंटेंशन, बाइकर और अल्टरकेशन। टिफ अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ, स्क्वेबल इंपॉर्टेंट हुआ, स्पैट इंपॉर्टेंट हुआ, और अल्टरकेशन भी इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स, टिफ जहां पे लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, पैसिफाई करने के बारे में बात करेंगे, तो एग्रीमेंट एक वर्ड हमने मार्क किया, हार्मोनी मार्क किया, कंकरेंस मार्क किया, एग्रीमेंट के सेंस में ये भी यूज होगा, हार्मोनी हमने ये कर ही लिया, पैसिफाई, पैसिफाई के सेंस में बात करेंगे, प्लेकेट, प्लेकेट करने के बारे में बात करेंगे, राइट। सो दीज वुड बी द एंटोनिम्स फॉर टिफ। टिफ के लिए क्या बनेंगे भाई, ये एंटोनिम्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, 19 क्या है भाई, स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है 19, टिमिड, जो वर्ड है वो क्या है भाई, टिमिड है। अब टिमिड की मीनिंग क्या होती है, टिमिड की मीनिंग होती है डरपोक, है ना, कावर्ड बोल दोगे उसको, क्या बोल दोगे भाई, डरपोक, कावर्ड। जैसे क्या, ये एक्सप्रेशन हम कब देते हैं भाई, जब हम डरे होते हैं,
ऐसा ही एक्सप्रेशन देते हैं ना, जब हम बिल्कुल डरे होते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हमें करना क्या है। सो टिमिड, तो वर्ड है क्या, क्वाय, एक वर्ड निकला क्वाय, ठीक है। डिम्योर, मॉडेस्ट होना, बायसफुल होना, इनडिसिसिव होना, क्या, डिफिडेंट होना, शाई, ठीक है। और टिमिड क्या, कॉवर्ड, ठीक है। सो ये क्या बनेंगे भाई, टिमिड, कॉवर्ड, है ना। फियरफुल भी बोल सकते हो, फियरफुल आप उठा लो, यहां पे रख लो, फियरफुल। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोल सकते हो, अगर सिंपली आप बोलना चाहो तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियरफुल, है ना, टिमिड, कॉवर्ड, क्वाय, डिम्योर, इनडिसिसिव, डिफिडेंट। डिफिडेंट इंपॉर्टेंट है, अगर आप पेपर में देख पा रहे हो तो डिफिडेंट आ रखा है, डिम्योर आ रखा है, क्वाय आ रखा है, इनडिसिसिव आपको पता है, बैसफुल भी आ रखा है जी। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड को इंपॉर्टेंट मार्क करना ना भूला करना जी। मार्क करना इन द सेंस, आपके अगर इंपॉर्टेंट मार्क करने का तरीका जो भी है, आप टिक कर सकते हो, पॉइंटर्स बना सकते हो, बुलेट बना सकते हो, जो भी कर सकते हो वहां पे कर दिया करो, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, बोल्ड होगा, ऑडासियस होगा, डेयरिंग होगा, बोल्ड, ऑडासियस और डेयरिंग, है ना। फियरलेस आप बोल सकते हो उसको, फियरलेस, राइट। ये क्या बन जाएंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे टिमिड के लिए, टिमिड के लिए एंटोनिम का काम करेगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। 20 कह रहा है टायरेड, टायरेड मतलब क्या, अलॉन्ग एंड एंग्री स्पीच, बहुत ज्यादा गुस्से में बोलना। टायरेड क्या होगा भाई, अलॉन्ग एंड क्या, अलॉन्ग एंड एंग्री वाली स्पीच, टायरेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, टायरेड। टायरेड की मीनिंग क्लियर हो गई। सो कड़ी निंदा करना, टायरेड क्या भाई, टायरेड इंपॉर्टेंट हुआ। अब टायरेड के साथ साथ देखो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या बन रहे हैं, डायाट्राइब बना एक वर्ड, क्या बना भाई, डायाट्राइब, ट्राइब, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड बना, ठीक है। फल्मिनेशन, क्या, फुलमिनेशन, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड बना। हैरेंग, ये पेपर में आ रखा है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड। मतलब आप जब गुस्से में किसी को क्या करो, रैंट करना, रैंटिंग दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। रैंट से बना है रैंटिंग, RANT, रैंट से क्या बना, रैंटिंग बना। जब आप गुस्से में सामने वाले को रिस्पॉन्स कर रहे हो कि सामने वाले ने कोई बड़े, जैसे अभी आपने देखा क्या, डेली कुछ ना कुछ वायरल होता है, तो आपने देखा होगा मणिपुर के केस में, ठीक है, मणिपुर के केस में वो चीज़ें वायरल हुई थी, कुछ वीडियोस वायरल हुए थे। आप, आपके हिसाब से मतलब आप क्या बोलोगे, उसकी कड़ी निंदा करोगे ना, मतलब टायरेट, बिल्कुल बिल्कुल गुस्सा आ जाएगा ना, रोष आ जाएगा आपके मन में, वही है डायाट्राइब, बहुत गुस्सा हो जाना भाई किसी चीज़ को लेकर और उस पर भड़ास निकाल देना अपनी, उसको बोलते हैं टायरेट या फिर डायाट्राइब, उसको बोलेंगे टायरेट या फिर डायाट्राइब। सेंसर करोगे, रैंट करोगे, फल्मिनेशन करोगे, हैरंग करोगे, ठीक है, ये सब क्या बनेंगे भाई, ये सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स मतलब क्या, अब आपने किसी को बहुत बुरा भला बोल दिया, तो अब भाई उसका एंटोनिम क्या होगा भाई, उसके लिए अच्छा बोलोगे तो अच्छा बोलोगे तो क्या, प्रेज होगा, हार्मोनी होगा, कमेंडेशन होगा, एडमायर करोगे उसको, है ना, एडमायर करोगे। सो दीज वुड बी द एंटोनिम्स फॉर टायराइड, क्या, टायरेट बेसिकली, नॉट टायराइड, टायरेट। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलो, टायरसम, जो वर्ड है वो क्या है, टायरसम। टायरसम, टायरसम क्या होता है भाई, टायर करने वाला, टायर आ रखा है, थकाने वाला, है ना। ड्रियरी वर्ड यूज करा आपने, ड्रियरी। और क्या, हमड्रम, हमदम नहीं भाई, तुम हमदम हो मेरे, ऐसा कुछ नहीं भाई, हमड्रम, ठीक है, हमड्रम मार्क करेंगे, हमड्रम हुआ। मोनोटोनस मार्क किया आपने, मोनोटोनस, ठीक है ना। टेडियस, डल, टेडियस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वियरी, है ना। और क्या, ऑर्डिनरी बोल लो, ठीक है। लैक ऑफ एनर्जी बोल लो, ऑर्डिनरी की जगह पर लैक ऑफ एनर्जी बोल लो। लैक ऑफ एनर्जी बोला आपने, लैक ऑफ एनर्जी, राइट। तो इसको हम बोलेंगे क्या, टायरसम, ठीक है, टायरसम, थका देने वाला एकदम, ठीक है। देखो ये बच्चा सो रहा है बिल्कुल थक के, है ना, ठीक है। एंटोनिम्स अगर देखोगे तो एंटोनिम्स का होगा भाई, सिमुलेटिंग, इंटरेस्टिंग, फसाइल, इंसाइटिंग, इंसाइट करना, इंसाइटिंग आपने मार्क किया। एनर्जेटिक मार्क कर लोगे, है ना, एनर्जेटिक मार्क कर लोगे। जील मार्क करोगे, ये सब क्या हो जाएंगे, जील, इंथुजियाज्म, पैशन, ये सब क्या हो जाएंगे भाई, ये सब एंटोनिम्स बन जाएंगे किसके लिए, टायरसम के लिए, क्या करने के लिए भाई, टायरसम के लिए। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो जरा। 22 कह रहा है टॉर्मेंट करना, क्या करना भाई, टॉर्मेंट, टॉर्मेंट होता है यातना देना, सताना,
टॉर्मेंट करना मतलब क्या, यातना देना, सताना। जैसे क्या, इन दोनों को बहुत कूटा गया है ना, जम के कूटा गया भाई, देख रहे हो, देख रहे हो, हाँ बिल्कुल बुरे तरीके से कूटा गया है। ठीक है, तो इनको सताया गया है ना। ठीक है, जैसे क्या होता है भाई, एक अपर क्लास लोअर क्लास को क्या करता है भाई, सताता है, टॉर्मेंट करता है, राइट। सो टॉर्मेंट मतलब टॉर्चर करना, इजी वर्ड है टॉर्चर। एगोनाइज करना, क्या करना, एगोनाइज करना, एफ्लिक्ट करना। ठीक है, स्कॉर्च करना, स्कॉर्च, एफ्लिक्ट, स्कॉर्च, राइट। हॉन्ट करना, HAUNT, हॉन्ट करना, एनॉय करना। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहे हैं वो क्या बन रहा है भाई, हॉन्ट बन रहा है, स्कॉर्च बन रहा है, एफ्लिक्ट बन रहा है, एगोनाइज बन रहा है। किसके लिए भाई, टॉर्मेंट के लिए। टॉर्मेंट मतलब किसी को तंग करना, टीज करना, परेशान करना। क्या क्या, टीज करना भी आप बोल सकते हो, टीज हो सकता है, फ्रेट हो सकता है, फ्रेट, है ना। सो ये वर्ड आपके लिए बन जाएंगे इंपॉर्टेंट, राइट। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स अगर देखोगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे हम सामने वाले को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ना, परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं, ठीक है, उनके साथ बुरा बिहेवियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंटोनिम्स क्या बनेगा भाई, प्लीज करना, प्लीज करना होगा, ग्लैडन मतलब खुश करना, असिस्ट करना, ठीक है, ऐड करना, हेल्प करना, ठीक है, या फिर उनको चीयरफुलनेस का एहसास करना, मतलब चीयरफुल तरीके से उनके साथ बिहेवियर करना। ये क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे, किसके लिए भाई, टॉर्मेंट के लिए। डन। Now we'll discuss the next question, question number 23। 23 जो वर्ड है वो क्या है भाई, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विल से बना है, ट्रैंक्विलिटी, है ना। देख रहे हो ये जो प्लेस है कितना ट्रैंक्वुल प्लेस है, ट्रैंक्वुल। ट्रैंक्वुल याद रखोगे तो ट्रैंक्विलिटी की मीनिंग भी क्लियर हो जाएगी। ट्रैंक्वुल, ट्रैंक्वुल कैसे बोलते हैं भाई, ट्रैंक्वुल का मतलब होता है बिल्कुल शांत, है ना। पैसिफाई, सीरीन बोल सकते हैं, सीरीन, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी बोल रहा है, हंस बोला आपने, ठीक है कोई नहीं, पीस बोला, ठीक है, लल बोला, ये भी ठीक है, प्लेसिडिटी, ठीक है, क्वाइट्यूड, क्या बोला आपने, क्वाइट्यूड बोला, राइट। और क्या, सिरिनिटी, सिरिनिटी, प्लेसिडिटी, क्वाइट्यूड और ट्रैंक्विलिटी वुड बी द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, है ना। ये क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स बन जाएंगे। ट्रैंक्विलिटी डन है। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, क्योस, ट्रबलसम, या टर्बुलेंस, और क्या, वाइल्डनेस, है ना। ये क्या बन जाएंगे, एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे, किसके भाई, ट्रैंक्विलिटी के एंटोनिम्स की तरह यूज होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है, ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी की मीनिंग क्या होती है, यहां से देखो, ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी मतलब क्या होता है भाई, ब्रीफ ड्यूरेशन, टेम्परेरी। ट्रांजिटरी की मीनिंग क्या होगी भाई, टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी। ट्रांजिटरी मतलब टेम्परेरी, टेंडिंग टू पास अवे, नॉट परसिस्टेंट। ट्रांजिटरी की मीनिंग होगी भाई बिल्कुल सिंपल, क्या, कि जो कोई चीज या कोई काम, कोई एक्शन या कुछ भी जो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए हो, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटरी बोलते हैं। ट्रांजिएंट भी एक वर्ड होता है ट्रांजिटरी के लिए। सो ट्रांजिटरी मतलब क्षण साथी, क्षण साथी मतलब जो थोड़े समय रहे, जो थोड़े समय ही रहे। जैसे दिवाली के जो कीड़े होते हैं थोड़े समय के लिए ही आते हैं, ठीक है, फिर वो मर जाते हैं, आप देखे होगे, है ना। दिवाली से पहले जो कीड़े आते हैं वो थोड़े समय के लिए आते हैं, ये चीज़ आपने भी पता है ना, ठीक है, वो चीज़। सो ट्रांजिटरी क्या हो गया, जो थोड़े समय के लिए ही रहे। जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड को मार्क करेंगे, इवन स्कैंट, इवन स्कैंट, इवन स्कैंट क्या हुआ भाई, एक इंपॉर्टेंट टर्म हुआ, इवन स्कैंट, ठीक है। फ्लीटिंग, क्या, फ्लीटिंग, है ना। फ्यूगेसियस, फ्यूगेसियस बोला, फ्लीटिंग बोला, इवन स्कैंट बोला। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अभी तक आपने मार्क किया, इवन स्कैंट, याद रखेंगे, इवन स्कैंट, फ्लीटिंग और फ्यूगेसियस, इवन स्कैंट, फ्लीटिंग और फ्यूगेसियस, राइट। अगला देखो, मोमेंट्री, मोमेंट्री मतलब थोड़े पल के लिए, ठीक है, मोमेंटस, है ना। टेम्पोरल, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। और इफेमरल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इफेमरल। पेपर में भाई एग्जामिनर का बड़ा ही फेवरेट वर्ड है ये, इफेमरल, कि जो थोड़े टाइम के लिए क्या करे भाई, एग्जिस्ट करे। जैसे क्या, कोई भी चीज हम कहते हैं प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग मतलब क्या, लंबे समय के लिए। तो प्रोलॉन्ग का एंटोनिम कई बार पूछता है और उसमें आपको क्या देता है भाई, इफेमरल देता है। ट्रांजिटरी भी देता है, ठीक है, ट्रांजिटरी, ठीक है। ट्रांजिएंट एक वर्ड है, ट्रांजिएंट भी मार्क करो, ट्रांजिएंट, है ना, कि जो चीजें थोड़े समय के लिए ही एग्जिस्ट करें, एग्जिस्ट फॉर अ वेरी लिटिल टाइम, क्या, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट फॉर अ वेरी लिटिल टाइम, है ना। वेरी लिटिल बोल रहा हूं, इस पे ध्यान देना, वेरी लिटिल टाइम, जो बहुत ही कम समय के लिए एग्जिस्ट करे उसको बोलते हैं, या फिर इसको दूसरे तरीके से बहुत ही कम
कट शॉर्ट में जो लिखा होता है शॉर्ट लिव्ड, क्या बोलते हैं इसको, थोड़े समय के लिए जिंदा रहने वाला, उसको क्या बोलते हैं भाई, ट्रांजिटरी बोलते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स फॉर यू, है ना। सारे वर्ड्स आपके सामने रख दिए गए और सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें से ऐसा नहीं है कि सर इसको छोड़ दें तो काम चल जाएगा, पेपर में कुछ भी आ सकता है। अब इसके लिए जो आपको एंटोनिम्स देगा वो भी इंपॉर्टेंट है, परमानेंट तो नहीं है भाई, परमानेंट आपको पता है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन एंटोनिम तो है ना ट्रांजिटरी का, भाई ये समझो कि परमानेंट एंटोनिम नहीं है, ठीक है। एंड्योरिंग, क्या भाई, एंड्योरिंग, ठीक है। एवर लास्टिंग, जो हमेशा रहे, एंड्योरिंग, एंड्योरिंग हमेशा रहने वाला, एवर लास्टिंग हमेशा रहने वाला। परसिस्टेंट, क्या बोल रहा भाई, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट, ये क्या हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा क्या, इंपॉर्टेंट सिनोनिम। परसिस्टेंट सॉरी एंटोनिम, एंड्योरिंग, एवरलास्टिंग और परसिस्टेंट क्या हो जाएंगे भाई, मतलब क्या, हमेशा रहने वाला। और ट्रांजिटरी की मीनिंग क्या करे भाई, कि जो तुरंत खत्म हो जाए, हमेशा ना रहे, ठीक है। ट्रांजिटरी डन है भाई, ट्रांजिटरी को समझने में कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, एग्जामिनर का बड़ा ही प्यारा है। ट्रैंक्विलिटी भी बहुत ही प्यारा है, एग्जामिनर के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेट है ना, इस बात को भी समझते हुए चले। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25। 25 आपके स्क्रीन पर, 25 क्या कह रहा है भाई, देखो जो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, मैं उसको वैसे ही आपको बता दे रहा हूँ। ट्रांसलूसेंट करना, ट्रांसलूसेंट क्या होता है भाई, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसलूसेंट मतलब क्या, ट्रांसपेरेंट, जैसे क्या है भाई, ये जो मिरर है ये ट्रांसलूसेंट है, मतलब आर पार सब कुछ दिख जा रहा है, आर पार, आर पार, ठीक है। और क्या, क्लियर, क्लियरली विजिबल, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया भाई ट्रांसलूसेंट, पारदर्शी। तो क्लियर हो गया, क्रिस्टलाइन हो गया, क्रिस्टलाइन मार्क किया आपने। लिम्पिड, लूसीड, लिम्पिड आपको पता ही है, ठीक है। लिम्पिड मतलब वाटर से, अगर आप सामने खड़े हो और वाटर जहाँ पे स्टोर हुआ है, पॉन्ड में, रिवर में, ठीक है, और इतना क्लियर है कि नीचे की सरफेस दिख रही है, अर्थ की सरफेस दिख रही है, तो आप वहां पे आप क्या बोलते हो, लिम्पिड बोलते हो, लिम्पिड वाटर, राइट। सी थ्रो, जिससे आप देख पाओ, सी थ्रो भी आपके लिए क्या बन जाएगा भाई, ट्रांसलूसेंट का सिनोनिम बन जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें, ट्रांसलूसेंट जहां पे क्लियर होने की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, वहां पे उसके एंटोनिम्स क्या बनेंगे, ब्लॉक्ड, ओपेक, क्लाउडी, ऑब्सक्योर, ये क्या बन जाएंगे भाई, ये एंटोनिम्स होंगे ट्रांसलूसेंट के लिए। किसके लिए भाई, ट्रांसलूसेंट के लिए एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ट्रिपल। ट्रिपल मतलब क्या होता है भाई, छोटी सी बात। ट्रिपल मतलब क्या, छोटी सी बात। तो छोटी सी बात नहीं, ट्रिपल की मीनिंग क्या मार्क करोगे, छोटी सी बात नहीं, क्या, ऑर्डिनरी। ट्रिपल की मीनिंग क्या होगा भाई, ऑर्डिनरी, इनसिग्निफिकेंट, ऑर्डिनरी हो गया, ठीक है। ऑर्डिनरी बात करते हो, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल, ठीक है। ट्रिपल की मीनिंग क्या होगा भाई, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, और क्या, ठीक है, और क्या, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे वर्ड आपके लिए क्या बन रहे हैं भाई, ये इजी वर्ड इसलिए दिया हूं क्योंकि ट्रिपल याद रहे आपको, इजी वर्ड इसलिए दे रहा हूं मैं आपको ताकि ट्रिपल याद रहे, तो बिल्कुल इसको लेके आप परेशान हो जा रहे हैं सर ट्रिपल नहीं, ठीक है। सिनोनिम्स मतलब क्या, ट्राइविया, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। बाउबल, क्या, बाउबल, ठीक है। क्रम्ब, ठीक है। फ्रेगमेंट, टुकड़ा। मोडिकम, मोडिकम मतलब क्या, मीडियोकर, ठीक है। सो दीज आर व्हाट सिनोनिम्स, दीज आर व्हाट सिनोनिम्स फॉर ट्राइफल, ठीक है, ट्रिपल या ट्राइफल। एंटोनिम्स मतलब क्या, लॉट, इंटायरली होल, लॉट, इंटायरली होल, सब कुछ, या फिर सिग्निफिकेंट, यहां से आपने उसको रखा क्या, सिग्निफिकेंट, या फिर इंपॉर्टेंट। ये क्या बन रहा है, एंटोनिम्स बन रहा है ट्राइफल के लिए। क्या बन रहा है भाई, एंटोनिम्स बन रहा है ट्राइफल के लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर क्या, 27, ट्राइवियल, ठीक है, ट्राइवियल, ठीक है। ट्राइवियल क्या होगा भाई, ट्राइवियल की मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। ट्राइवियल 27 नंबर क्वेश्चन पे अपन, ट्राइवियल कह रहा है तुच्छ, बेकार। नाना पाटेकर सेट ऑन पाकिस्तानी एक्टर्स बैन, जवान्स आर आवर रियल हीरोज, एक्टर्स आर ट्राइवियल। एक्टर्स क्या है भाई, जरूरी नहीं है, एक्टर्स हमारे लिए क्या है भाई, जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। ये ऐसा नाना पाटेकर का स्टेटमेंट था और आपने ट्राइवियल के यूज को देख लिया वहां पे, ट्राइवियल को कैसे यूज कर सकते हैं, ट्राइवियल के आपने यूज को देखा है, राइट। अब ट्राइवियल क्या कह रहे भाई, इनकंसिक्वेंट, क्या वर्ड है भाई, इनकंसिक्वेंट, जो हमारे लिए क्या ना हो भाई, जरूरी ना हो, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हो, उसको यहां पे बोल रहा है इनकंसिक्वेंट, राइट। दूसरा क्या, इनसिग्निफिकेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट। फ्लिम्जी, बेकार, ठीक है। मिगर, ये भी बेकार, ठीक है। इंसिडेंटल, बस ऐसे ही होगा, डिमिनेटिव, ये भी मीनिंग क्या देगा भाई, बेकार,
ठीक है, कॉमन, ऑर्डिनरी, ठीक है, ये सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ट्राइवियल के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। वैपिड, जुजून, बनाल भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो। एंटोनिम्स की बात करें मतलब क्या, वैल्यूएबल, वर्थवाइल और सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट के तरह यूज किए जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे, एंटोनिम्स बन जाएंगे बेसिकली, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कह रहा है भाई, 28 पे ध्यान देना। 28 क्या कह रहा है, 28 कह रहा है टर्बुलेंस होना भाई, टर्बुलेंस, टर्बुलेंस मतलब क्या, अशांति, ट्रबल, टर्बुलेंस को क्या बोल सकते हो, ट्रबल बोल सकते हो, ठीक है। एक वर्ड होता है क्या भाई, रिबेल करना, रिबेल बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। और क्या, अप्रोर, अप्रोर, ठीक है, अप्रोर करना, ठीक है, रिबेल, अप्रोर और ट्रबल और ट्रबुलेंस, ठीक है, दीज आर व्हाट सिनोनिम्स। ये आपस में क्या बन रहे हैं भाई, सिनोनिम्स बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड देखना जरा, एगिटेशन, क्या करना भाई, एगिटेट कर देना किसी को, कम मोशन कर देना, इतना ज्यादा उसको बोल देना किसी के खिलाफ कि वो बिल्कुल इमोशन से भर जाए और उथल पुथल मचा दे, है ना, उसको बोलते हैं एगिटेशन। फ्रेंजी, है ना, उन्मादी, फ्रेंजी को उन्मादी भी बोलते हैं, ठीक है। टुमुल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड टुमुल्ट। अनरूलीनेस, है ना, अनरूलीनेस जो क्या हो भाई, कंट्रोल में ना हो, जैसे क्या ये लोग कंट्रोल में नहीं है, पुलिस वाले से धक्का मुक्की, बिल्कुल प्रदर्शन करते टाइम ऐसा हुआ होगा, पुलिस वालों से धक्का मुक्की हो जाती है, राइट। तो ये बन रहा है क्या, टर्बुलेंस के लिए क्या बन रहा है भाई, सिनोनिम्स की तरह काम कर रहे हैं। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कामनेस, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, कामनेस, जहां पे शांति की बात करेंगे, ट्रैंक्विलिटी की बात करेंगे, स्टिलनेस की बात करेंगे, सीरीन की बात करेंगे, सीरीन की बात करेंगे, और क्या प्लेसीड की बात करेंगे, पैसिफाई करने के सेंस में बात करेंगे, राइट। सो ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे भाई एंटोनिम्स ऑफ टर्बुलेंस। टर्बुलेंस के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 29 कह रहा है टर्मोइल होना, टर्मोइल, उथल पुथल, अभी बताया ना टर्मोइल, जैसे क्या ये टर्मोइल आ गया था जब पैंडेमिक आया था, आपको पता है, ठीक है। या फिर ये टर्मोइल कब आता है, इस तरीके का टर्मोइल कब आता है, पैंडेमिक के टाइम पे ही आपने देखा होगा टर्मोइल। दूसरा कब देखा होगा, बताओ जरा। रेलवे स्टेशन पे भी आप जब दिवाली, होली या फिर कोई फेस्टिवल होता है, जब लोग अपने घर से दूसरे अपने घर जा रहे होते हैं कहीं से, ठीक है, तब ये टर्मोइल आ रहा होता है, राइट। टर्मोइल मतलब क्या, उथल पुथल मचना, मचना, अपसेट बोल सकते हो उसको, ठीक है। टुमुल्ट बोल सकते हो, जब भी कोई प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट कर रहा होता है तो भी ये टर्मोइल आता है, ठीक है। डिस्टर्बेंस बोल सकते हो, डिस्टर्बेंस, फॉर्मेंट, ठीक है। परटर्बेंस, परटर्बेशन, क्या, फ्लटर, परटर्बेशन, फ्लटर, फॉर्मेंट, है ना, फॉर्मेंट बोलोगे, फॉर्मेंट, परटर्बेशन, अपसेट, टुमुल्ट, डिस्टर्बेंस, फ्लटर और टर्मोइल। टर्मोइल अपने आप में ही, अप्रोर बोल सकते हो, अप्रोर, यहाँ पे टर्मोइल के लिए अप्रोर वर्ड यूज कर सकते हो, है ना, ठीक है। उथल पुथल मत जाना, ठीक है, उथल पुथल मत जाना। अब एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, काम होगा, काम, हार्मोनी, पीस, है ना, अपीज, ये सारे वर्ड्स किसके लिए काम करेंगे भाई, एंटोनिम्स के तरीके से काम करेंगे, टर्मोइल का एंटोनिम्स बन जाएगा। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है भाई, 30 कह रहा है टायरेनिकल, क्या टायरनी होता है, टायरनी से बना है टायरेनिकल। हिटलर दिख रहा है आपके सामने, हिटलर, मुसोलिनी, ये लोग दिख रहे हैं आपके सामने, ठीक है। ये लोग क्या थे भाई, टायरेनिकल थे। टायरेनिकल मतलब क्या होता है भाई, जो अत्याचार करे, अत्याचारी। टायरेनिकल क्या होगा भाई, अत्याचारी, जो बिल्कुल उथल पुथल मचा दे। ऑटोक्रेटिक बोलोगे, द इंपॉर्टेंट वर्ड, इडियम्स, सॉरी, वन वर्ड में ये वर्ड काफी फेमस है और क्या है, काफी एग्जामिनर का फेवरेट भी है। ऑटोक्रेटिक, टायरेनिकल, ठीक है। डेस्पोटिक, है ना, ऐसा इंसान जो अपने आगे किसी की ना सुनता हो, डेस्पो, है ना, ठीक है। डेस्पोटिक, ऑटोक्रेटिक, आर्बिट्रेरी, ठीक है। डिक्टेटोरियल, जो डिक्टेटरशिप में बिलीव करता है। टोटलिटेरियन, क्या, टोटलिटेरियन, टोटलिटेरियन मार्क किया, डिक्टेटोरियल मार्क किया, आर्बिट्रेरी मार्क किया, डेस्पोटिक मार्क किया, ऑटोक्रेटिक मार्क किया और टायरेनिकल मार्क किया। क्या सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, हाँ सर, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसमें से ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, डन। चलो एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, सबमिसिव होगा, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, सबमिसिव। डेमोक्रेटिक होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स बनेगा वो डेमोक्रेटिक बनेगा। डोसाइल बनेगा, अफेबल बनेगा, फ्रेंडली बनेगा। ये सारे के सारे वर्ड क्या बनेंगे भाई, ये सारे के सारे वर्ड एंटोनिम्स बनेंगे, किसके लिए, टायरेनिकल के लिए। क्लियर है, टायरेनिकल वर्ड क्लियर है भाई, डन।
नाउ द नेक्स्ट वर्ड की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31, टैक्टलेस होना। टैक्टलेस वर्ड है भाई आपके स्क्रीन पर। सो द वर्ड इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 31, टैक्टलेस। टैक्टलेस वर्ड है भाई हमारे पास, टैक्टलेस। ठीक है, टैक्टलेस लिखा हुआ है, हिंदी क्या, उदंड। टैक्टलेस मतलब क्या, उदंड। नॉटी बोल सकते हैं क्या, नॉटी, उदंड को नॉटी बोल सकते हैं, यस एग्जैक्टली बोल सकते हैं। देखो क्या, लैकिंग और शोइंग अ लैक ऑफ व्हाट इज फिटिंग एंड कंसिडरेट इन डीलिंग विथ अदर्स। कि भाई दूसरों से बातचीत करते टाइम, दूसरों से अंडरस्टैंडिंग बनाते टाइम आप वो इमोशंस नहीं ला पा रहे हो, उसको बोलते हैं टैक्टलेस। मतलब आपके पास कोई भी एक प्रॉपर एटिकेट नहीं है उस चीज को डील करने के लिए, उसको बोलेंगे टैक्टलेस। कोई प्लान नहीं है आपके पास, है ना, अनप्लान तरीके से आप सामने वाले से बात कर रहे हो, है ना, उसको बोलेंगे टैक्टलेस, राइट। सो क्लमजी बोल दिया, अनाड़ी। क्लमजी मतलब क्या, अनाड़ी, जिसके पास बिल्कुल प्रॉब्लम आया तो अब उसका उसका सोल्यूशन अब उस टाइम पे ढूंढ रहा है, तब तक दूसरा कोई प्रॉब्लम आएगा तब तक, मतलब कोई भी कहते हैं ना भाई कि हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा, प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद से हमने उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पहले सोच लिए। ठीक है, एक तो एक बंदा हो गया, ऐसा हो गया कि जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज पहले सोच ले रहा है। दूसरा बंदा क्या हो गया कि वो उसने प्रोजेक्ट लॉन्च करा और कह रहा है कि जब इसके डिसएडवांटेज आएंगे तो सोचेंगे, तो उसको बोलेंगे भाई टैक्टलेस, राइट। बिल्कुल सिंपल वे में बताया आपको। गाउची, गाउची मार्क करेंगे भाई, ठीक है। इम्पोलिटिक, इम्पोलिटिक हो गया। मालाड्राइट हो गया भाई, ठीक है। ब्रास हो गया, और क्या भाई, अनडिप्लोमैटिक। सो इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ अगर हम जाएं तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, क्लमजी हो गया, गाउसी हो गया, इम्पोलिटिक हो गया, और सर क्या, मालाड्रॉइट हो गया। दीज आर व्हाट सिनोनिम्स फॉर टैक्टलेस। टैक्टलेस के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे भाई। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, रिफाइंड। रिफाइंड को क्या बोला आपने, एंटोनिम्स बोल दिया। टैक्टलेस के सेंस में रिफाइंड को आपने एंटोनिम्स बोला है। क्वेश्चन नंबर 32, टॉकेटिव। टॉकेटिव मतलब क्या, बातों नहीं, बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला, है ना। जैसे ये मोहतरमा है ना, बहुत ज्यादा बात कर रही है, दोनों बोर हो गए हैं इतनी बातचीत कर रही हैं। कभी कभी हमारी लाइफ में भी ऐसा इंसान आता है जो बहुत ही बक 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 करता रहता है, और हम उससे क्या हो जाते हैं भाई, बोर हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता इससे पीछा कैसे छुड़ाए। ठीक है, तो टॉकेटिव क्या हो गया भाई, चैटी, क्या, चैटी, बहुत ज्यादा चटर चटर करने वाला। कन्वर्सेशनल, कन्वर्सेशनल, राइट। गरुलस, वर्बोज, एक वर्ड आया क्या, बर्बोज, बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला। ठीक है। लोकासियस, LOQUACIOS, लोकासियस, टॉकी और वोलुएबल, क्या, वोलुएबल भी बातचीत करने वाला। तो लोकासियस, बर्बोज, गरुलस, और बाकी छोड़ो, टॉकेटिव कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे टॉकेटिव के रेफरेंस में आपके लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन, सॉरी, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, अब यहाँ पर आप क्या क्या यूज कर सकते हो, क्वाइट यूज करा, रिजर्व यूज करा, अनकम्युनिकेटिव यूज करा, टैकीटर्न यूज करा, क्या, टैकीटर्न। ठीक है, ये क्या होंगे भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और क्या, एक और वर्ड होता है लैकोनिक। लैकोनिक को आपने मार्क किया, कंसाइज को मार्क किया। दीज वुड बी द सिनोनिम्स फॉर, सॉरी, दीज वुड बी द एंटोनिम्स फॉर टॉकेटिव। टॉकेटिव के लिए क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स का काम करेंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 33, 33 क्या कह रहा है, टैली। टैली, टैली मतलब मैच करना, है ना, टैली करना मतलब क्या, मैच करना, राइट। टैली मतलब मैच करना, तो टैली लिखा हुआ है। टैली, क्वाइट, रिजर्व्ड, अनकम्युनिकेटिव, सॉरी, गणना ना, काउंटिंग ना, तो क्वाइट, रिजर्व, अनकम्युनिकेटिव ना लिख के आप ऐसे लिखो, टैली करना क्या होगा भाई, काउंटिंग, है ना, काउंटिंग करना। ठीक है, काउंटिंग करना, ठीक है, काउंटिंग मार्क कर लो, टैली को क्या, काउंटिंग मार्क कर लो। ठीक है, तो एंटोनिम्स क्या होगा, टैली मतलब मैच करना भी होता है, मैच भी मार्क कर लो, मैच करना। ठीक है, मैच करना कि मिलाना। ठीक है, तो टैली, काउंटिंग, मैच। एंटोनिम्स करोगे तो डिफर हो जाएगा, डेविएट करेगा, कंट्रास्ट करेगा, जो मैच ही ना करे। ठीक है, टैली ही ना करे, कहते भाई कि ये जो अकाउंट है इस अकाउंट से टैली नहीं कर रहा, ये जो सिग्नेचर है इस सिग्नेचर से टैली नहीं कर रहा, मतलब मैच नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है, मैच ना करना, टैली मतलब क्या, मैच ना करना। तो डिफर करना, डेविएट करना, कंट्रास्ट करना, तो ये आपके अनकम्युनिकेटिव बोल सकते हो, लेकिन रिजर्व्ड और क्वाइट नहीं आएंगे। ठीक है, ये और ये नहीं आएंगे, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे टाइप हो गए होंगे। अनकम्युनिकेटिव बोल दो, सॉरी, अनकम्युनिकेटिव भी नहीं आएंगे, कम्युनिकेटिव आएंगे, क्या, कम्युनिकेटिव, ये भी हटाओ। ठीक है, कम्युनिकेटिव हो गया, काउंटिंग हो गया, मैच हो गया, ये टैली के सेंस में क्या होंगे भाई, सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डिफर, डेविएट और कंट्रास्ट। डिफर, डेविएट एंड कंट्रास्ट वुड बी द एंटोनिम्स, राइट। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 34, टेम। टेम की मीनिंग बताएंगे। टेम, टेम मतलब होता है सर पालतू,
फालतू नहीं भाई, पालतू, है ना, डिफरेंस है भाई फालतू और पालतू में, राइट। टेम जैसे काऊ है, काऊ है वो क्या है, टेम एनिमल है भाई। डॉग है वो क्या है भाई, टेम टेम एनिमल है भाई। गोट है क्या भाई, टेम एनिमल है, राइट। ठीक है, बुफेलो टेम एनिमल, राइट। ठीक है, टेम मतलब क्या, डोमेस्टिकेट करना, घरेलू। टेम की मीनिंग क्या होगा भाई, डोमेस्टिकेट, घरेलू, पालतू, ठीक है, टेम, राइट। मॉडरेट, ओके। सॉफ्टेन, ठीक है। सबड्यू, टोन डाउन, बस्ट, ठीक है। डोमेस्टिकेट, टेम, ठीक है। पेट। चलो एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स की बात करें मतलब क्या, अराउज करना, इंसाइट करना, स्टिमुलेट करना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो आप मतलब सोच लो फिर कैसे पढ़ते हो। देखो यहाँ पे हमने मॉडरेट मार्क करा है। टेम की दूसरी मीनिंग क्या है भाई, कि कोई चीज कोई गुस्से में है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी हार्श सी फीलिंग है, उसको हम क्या कर रहे हैं, टेम कर रहे हैं, उस फीलिंग को टेम कर रहे हैं। टेम मतलब कम कर रहे हैं, तो वहां से मॉडरेट आया। सॉफ्ट कर रहे हैं, सॉफ्टेन कर रहे हैं, उसको सॉफ्ट कर रहे हैं। सबड्यू कर रहे हैं, टोन कर रहे हैं, टोन डाउन कर रहे हैं, ठीक है। टोन डाउन करना, बस्ट करना, मतलब किसी हार्श सिचुएशन को हम क्या करें, अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, तो वहां पर भी आप टेम का यूज करते हो। वहां पर भी क्या करते हो भाई, आप टेम का यूज करते हो, तो वो टेम वहां से लिया गया, राइट। और एंटोनिम्स में देखो उसी सेंस में उस चीज को हम बढ़ा रहे हैं, उस गुस्से को बढ़ा रहे हैं, उस फीलिंग को बढ़ा रहे हैं, हार्श कर रहे हैं, और ज्यादा हार्श कर रहे हैं। तो अराउज हुआ, इंसाइट आप वहीं के लिए मार्क करो, स्टिमुलेट भी आप वहीं से मार्क कर रहे हो। तो इंसाइट, स्टिमुलेट और क्या, अराउज भी वर्ड्स बन रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर अगला क्वेश्चन देखो 35, टॉन्ट। टॉन्ट, टॉन्ट क्या होगा भाई, टॉन्ट मतलब होता है उपहास। टॉन्ट मतलब क्या हो गया भाई, उपहास। टॉन्ट मारना, उपहास करना, मजाक उड़ाना। मॉक करना, किसी को मॉक करना, इंसल्ट करने के सेंस में आप बोलते हो, ठीक है। डिफेम करने के सेंस में बोलते हो, डिफेम कर दिया हमने, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो जीभ है भाई, जीभ मार्क किया, इंसल्ट मार्क किया, जीर मार्क किया, ठीक है। स्कॉफ मार्क किया भाई, स्कॉफ मार्क किया, ट्विट मार्क किया, और बैंटर, क्या भाई, बैंटर। रिडिक्यूल बोल सकते हो, रिडिक्यूल, रिडिक्यूल करना, रिडिकुलस, राइट। सो रिडिक्यूल, इंसल्ट, बैंटर, जीर, स्कॉफ, टॉन्ट, ये क्या बन जाएंगे भाई, ये डिफेम करने के सेंस में, मॉक करने के सेंस में आपके वर्ड बन जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, 36 कह रहा टीज करना, क्या, अच्छा सॉरी, एंटोनिम्स नहीं बताया। एंटोनिम्स को कॉम्प्लीमेंट, प्रेज और रिस्पेक्ट। एंटोनिम्स आपको वैसे ही पता है, टॉन्ट की एंटोनिम क्या होती है भाई, कि अगर किसी को मॉक करे, किसी का मजाक उड़ाए, तो पहले उसको हम प्रेज करेंगे भाई, हम पैम्पर करेंगे, तो पैम्पर करने के सेंस में यूज करोगे। चलो टीज की बात, टीज कह रहा है, टीज मतलब क्या होगा भाई, चिढ़ाना हो गया। टीज मतलब क्या होगा, टीज मतलब क्या, टीज करना, परेशान करना, एनॉय करना। सो एनॉय हो गया, ठीक है। बेट, बिलीगर, ठीक है। और क्या, बीसेट, पेस्टर, टॉर्मेंट। तो इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करना, पेस्टर मार्क करना, टॉर्मेंट यू नो वेरी वेल दैट। बीसेट मार्क कर सकते हो, और क्या, बिलीगर मार्क कर सकते हो, बेट मार्क कर सकते हो, एनॉय, और क्या, इरिटेट करना, फ्रेट करना, एक करना। इट वुड बी द सिनोनिम्स ऑफ द टीज। ये क्या बन जाएंगे, सिनोनिम्स बन जाएंगे टीज के लिए। एंटोनिम्स की बात करें, अगर एंटोनिम्स देखोगे क्या होगा भाई, अपीज होगा, मोलिफाई होगा, ग्लैडन होना, चीयरफुल होना, ये सब क्या हो जाएगा भाई, एंटोनिम्स की तरह काम करेंगे। सो टीज की एंटोनिम्स भी आपको क्लियर हो गई। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 37, टेडियस। टेडियस क्या होता है भाई, थकाऊ। टेडियस क्या बोल रहा है, थकाऊ बोल रहा है ना, कि बहुत ज्यादा थक जाना, टेडियस हो जाना भाई, थकाऊ, है ना, टेडियस, थकाऊ। तो सिनोनिम्स क्या होगा भाई, ड्रेरी होगा, एक सिनोनिम क्या बना भाई, ड्रेरी हो रहा, हम ड्रम, ठीक है। टेडियस, ड्रेरी, हम ड्रम बना। मोनोटोनस बना, मोनोटोनस, स्टफी, और क्या, वियरी, और क्या, ड्राई, है ना। ड्रेरी बोला, हमड्रम बोला आपने, मोनोटोनस बोला, स्टफी बोला, बियरी बोला, ड्राई बोला, थकाऊ। टेडियस मतलब क्या, बिल्कुल बोरिंग, बोरिंग बोल सकते हो। एक वर्ड होता है भाई बोरिंग, बोरिंग को आपने मार्क किया यहाँ पे, बोरिंग भी होगा। नॉट प्लीजिंग बेसिकली, है ना, बहुत ज्यादा प्लीजिंग नहीं, ठीक है। चलो टेडियस के लिए एंटोनिम्स की बात करें, मतलब क्या, एंटरटेनिंग, है ना, जो काम है वो काफी एक्साइटिंग है, एंटरटेनिंग है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो उसको आप एंटोनिम्स पे मार्क करोगे। टेडियस के लिए एंटोनिम्स भी आपके सामने क्लियर कट दिखाई दे रहा है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या कह रहा है, टेम्पटिंग। टेम्प्ट, कोई चीज आपको टेम्प्ट कर रही है, मतलब अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो, राइट। किसकी तरफ, उसकी तरफ, इसकी तरफ मतलब कोई चीज की तरफ। टेम्पटिंग मतलब क्या होगा भाई, बीविच करना, मोहक, बीविच, बीगेल, ठीक है। दीज वुड बी द सिनोनिम्स, टेम्पटिंग, बेविच, बीगेल। देखो पहला ही वर्ड बीविचिंग लिखा हुआ है, बीविचिंग, ठीक है। इंचैंटिंग
और क्या, इंटाइसिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी हवा में नोट डाउन करो, नहीं भाई, सारे इंपॉर्टेंट है। बीविचिंग, इंसाइटिंग, इंटाइसिंग, फैसिनेटिंग, क्या भाई, फैसिनेटिंग, फैसिनेट करना, फैसिनेटिंग, राइट, विंसम, और क्या, एल्योरिंग। ये क्या बन रहा है भाई, एल्योरिंग, विंसम, इंसाइटिंग, और क्या, इंथ्रॉलिंग भी एक वर्ड है भाई, इंथ्रॉलिंग को मार्क करो, इंथ्रॉलिंग, और क्या, एल्यूरिंग मार्क कर सकते हो, एल्यूरिंग, है ना, कि जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे ये आइसक्रीम है, ठीक है, इनको बहुत ज्यादा क्या कर रहा है भाई, अट्रैक्ट कर रहा है, इनका दिमाग आइसक्रीम पर ही जाता है। सो आइसक्रीम, बीविचिंग, इंसाइटिंग, इंटाइसिंग, फैसिनेटिंग, विंसम, एल्यूरिंग, इंथ्रॉलिंग, ठीक है, बीविच, बिगेल, टेम्पटिंग, ये सब क्या भाई आपस में सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें अगर, एंटोनिम्स क्या होगा भाई इसके लिए, तो एंटोनिम्स आपके सामने इजी है, क्या क्या, रिपल्सिव, अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो मतलब आपको क्या कर रहा है भाई, अट्रैक्ट नहीं कर रहा, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, रिवल्सिंग, है ना, रिवॉल्टिंग, है ना, रिवॉल्टिंग मार्क क्या, डिस्गस्टिंग, जो चीज आपको बेकार लग रही है, डिस्गस्ट लग रही है, बकवास, है ना, तो डिस्गस्टिंग हो गया भाई, रिपल्सिव हो गया, रिवॉल्टिंग हो गया, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बन जाएंगे टेम्पटिंग के लिए, बिविच, बिगेल, एल्यूरिंग के लिए। तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, जो मैं इतना ज्यादा लिख देता हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पेपर में दिख रहे हैं, बार बार रिपीटेड मोड में दिख रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा हुआ है, तो इस चीज को भी आप अंडरस्टैंड करके चला करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, 39 क्या कह रहा है भाई, टेंडर, टेंडर मतलब क्या, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, टेंडर मतलब क्या, डेलिकेट काइंड ऑफ थिंग, टेंडर मतलब क्या, मुलायम, डेलिकेट, है ना, देन टेंडर, है ना, बहुत ज्यादा, है ना, टेंडर, टेंडरस बोलते हो ना, टेंडर, ठीक है, डेलिकेट होना, जेंटल होना, जेंटल मार्क किया, माइल्ड मार्क किया, सॉफ्ट मार्क किया, डेलिकेट इंपॉर्टेंट है भाई, डेलिकेट मार्क करो, डेंटी मार्क करो, डेंटी, फ्रेल, फ्रजाइल, फ्रजाइल भी मार्क कर सकते हो, फ्रजाइल, फ्रेल, डेंटी और डेलिकेट वुड बी द टेंडर, है ना, वुड बी द सिनोनिम्स फॉर टेंडर। एंटोनिम्स की बात करें तो हार्ड, रफ और टफ क्या हो गया भाई, एंटोनिम्स हो गया टेंडर के लिए, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे टेंडर के लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 40, 40 आपकी स्क्रीन पर है, 40 क्या कह रहा है भाई, ठीक है, 40 कह रहा है टेरराइज, टेरराइज मतलब आतंकित करना, आपको पता ही है ताज पे कैसे अटैक हुआ था, ठीक है, ये मीडिया वाले अलग भाग रहे थे, है ना, कि कब किधर से कोई आतंकी आ जा निकल जा, कुछ पता नहीं था, तो ये ताज पे अटैक हुआ था भाई। सो टेरराइज मतलब क्या, आतंकित करना भाई, टेरराइज मतलब क्या, आतंक फैलाना, ठीक है, अलार्मिंग, अलार्म, फ्राइटेन, क्या, फ्राइटेन, ठीक है, पैनिक होना, स्केयर करना, स्टार्टल, स्टार्टल, फियरफुल, ठीक है, टेरिफाई, ठीक है, ठीक है, टेरराइज, ठीक है, टेरराइज की मीनिंग क्लियर है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, सॉरी, एंटोनिम्स की, एसुएस करना, एश्योर करना, हेल्प करना, ऐड करना, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे भाई, एंटोनिम्स हो जाएंगे टेरराइज के लिए। डन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 41, 41 कह रहा है थॉर्नी, थॉर्नी क्या होता है भाई, कांटेदार, थॉर मतलब क्या, कांटा, थॉर्नी मतलब क्या, कांटेदार, ठीक है, दिख रहा हो ये सारे कांटेदार हैं भाई, ठीक है, बाउंड्री बनी है, बाउंड्री पे, अच्छा आपके घर पे भी अगर बाउंड्री वॉल हो तो उस पर भी ये सारी चीजें लगी होती है, थॉर्नी वाली चीजें, राइट। तो थॉर्नी की मीनिंग क्या होगी भाई, प्रिकली, और क्या, स्पिनी, स्पिनी, प्रिकली, थर्स्टली, और क्या, नेटलसम, नेटलसम, थर्स्टी, स्पिंकी, प्रिकली, बार्बेड, स्टिंजी, स्टिंजी, बार्बेड, प्रिकली, स्पिनी, थर्स्टली, नेटलसम, ये क्या बनेंगे, थॉर्नी बनेंगे, क्या बनेंगे भाई, थॉर्नी, थॉर्नी के लिए क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, और सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, नेटलसम भी इंपॉर्टेंट है, थर्स्टली भी, थिस्टली बेसिकली, नॉट थर्स्टली, थिस्टली पढ़ेंगे उसको, स्पिनी बोलेंगे, स्टिंजी, बार्बेड और प्रिकली, ये क्या बनेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड बनेंगे। नाउ विल डिस्कस एंटोनिम, एंटोनिम क्या, डल, स्मूथ और सूदिंग, डल, स्मूथ और सूदिंग, ये क्या बन रहा है भाई, एंटोनिम बन रहा है, राइट। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 42, 42 कह रहा है थॉरो, THOROUGS, थॉरो, थॉरो मतलब क्या होता है, अच्छा एक वर्ड होता है थ्रो, THROUGS, थ्रो मतलब होता है से होकर, है ना, हम और आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं इस थ्रो को लेकर, THROUGS, थ्रो, एक होता है थ्रो, THROW, थ्रो मतलब फेंकना, एक होता है थ्रो मतलब, एक होता है थ्रो, THROW, थ्रो मतलब होता है फेंकना, है ना, फेंकना, थ्रो करना, ठीक है, फेंकना, आप बॉल थ्रो कर तो बॉल फेंक रहे हो, THROW, और THROUGS, थ्रो मतलब से होकर, किसी चीज से होकर जा रहे हो, राइट, सो वो हो गया। नाउ ये है थारो, थारो मतलब क्या होता है, थारो, थारो, थारो मतलब क्या हो गया भाई, कंप्लीट, ठीक है, क्या हो गया भाई, कंप्लीट, होल, कंप्लीट होल, ठीक है ना, होल, कंप्लीट, राइट, वो उसको बोलेंगे क्या, थारो। सिनोनिम्स देखेंगे क्या, एग्जॉस्टिव, क्या वर्ड आया भाई, एग्जॉस्टिव, जो एग्जॉस्ट करते हैं, सामने वाले को थका दे, एग्जॉस्टिव हो जाएगा, राइट। दूसरा क्या, इंटेंसिव, इंटेंसिव मार्क करेंगे, एरेंट,
एरेंट काफी पूरी तरीके से, आउटराइट कंप्लीट, आउटराइट की जो मीनिंग आती है वो कंप्लीट के सेंस में ही आती है, ठीक है, कंप्लीट, डाउनराइट और अनमिटिगेटेड, मतलब मिटिगेटेड मतलब कम, अनमिटिगेटेड मतलब पूरा हो, है ना। देखो कंप्लीट चेक हो रहा है, थॉरो तरीके से चेकिंग होती है, कहते हैं ना भाई इंस्पेक्टर आता है या फिर जहां पे भी कि थॉरोली जांच करो, थॉरोली चेक करो, ठीक है, थॉरोली चेक करने का मतलब होता है भाई पूरी तरीके से चेक करो, राइट। सो एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या करें भाई, पार्शियल, सुपरफिशियल और अनफिनिश्ड। क्या होगा भाई, पार्शियल, सुपरफिशियल और अनफिनिश्ड क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे किसके लिए, एंटोनिम्स बनेंगे भाई थॉरो के लिए, एंटोनिम्स का काम करेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। 43 कह रहा है थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है भाई, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी क्या होगा भाई, देखो थ्रिफ्टी मतलब कम खर्च करना, थ्रिफ्टी मतलब क्या, कम खर्च करने वाला, है ना, चिल्लरबाजी पे जो कम कर, चिल्लरबाजी वाला काम करता है, कम खर्च करता है, उसको बोलते हैं कैनी, चेरी, फ्रूगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रूडेंट, कॉशियस जो कॉशियस होकर खर्च करता हो, स्पैरिंग ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकल। तो स्पैरिंग, प्रूडेंट, फ्रूगल, चैरी, कैनी और थ्रिफ्टी क्या बनेंगे भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएंगे, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एक्स्ट्रावेगेंट होना, स्पेंड थ्रिफ्ट होना, वेस्टफुल होना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में देखने को मिलेंगे 110%, ये देखने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसको भी ध्यान दे दें जरा, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रिलिंग, 44 नंबर का क्वेश्चन है। थ्रिल करना मतलब क्या, एडवेंचर करना, क्या करना भाई, एडवेंचर करना, रोमांच, रोमांस नहीं बोल रहा है, वो रोमांटिक होता है, ये रोमांच बोल रहा है, मतलब क्या, एडवेंचर, ठीक है, एडवेंचर, ठीक है, एडवेंचरस, BENTURE, एडवेंचर, ठीक है, एडवेंचर, ठीक है, थ्रिलिंग एडवेंचर, जैसे क्या, ये क्या करना भाई, रिवर राफ्टिंग करना एक एडवेंचरस टास्क होता है, थ्रिलिंग टास्क होता है। तो इलेक्ट्रीफाइंग बोलेंगे, एक्सिलरेटिंग बोलेंगे, स्टिमुलेटिंग बोलेंगे, एक्साइटिंग बोलेंगे, अपलिफ्टिंग बोलेंगे, ये क्या होंगे भाई, थ्रिलिंग के लिए प्रॉपर सिनोनिम्स का काम करेंगे, थ्रिलिंग के लिए क्या बनेंगे, प्रॉपर सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, डिप्रेसिंग एक एंटोनिम बनेगा, डिस्करेजिंग एंटोनिम बनेगा और अपसेटिंग क्या बन जाएगा भाई, एक अलग एंटोनिम्स बन जाएगा। थ्रिलिंग के लिए ये एंटोनिम्स का काम कर देंगे जी। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 45, टाइडी, टाइडी मतलब क्या होता है भाई, साफ सुथरा, बहुत ज्यादा साफ होना भाई, टाइडी होना, साफ होना, ठीक है। चलो क्लीन की बात करेंगे, ये रूम देखो कितना टाइडी है, ठीक है। सो ऑर्डरली, हर चीज ऑर्डर में हो, स्प्रूस हो भाई, टॉट हो, अनक्लटर्ड हो, मॉडरेट हो, स्नग हो, ये टाइडी के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। किसका काम करेंगे भाई, टाइडी के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा भाई, केओटिक, है ना, मेसी और स्लोपी, ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे एंटोनिम्स टाइडी के लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 46, टॉयल करना, टॉयल मतलब कठिन परिश्रम करना, हार्ड वर्क करना, टॉयल करना मतलब क्या, हार्ड वर्क कहते हैं, जैसे यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो महिला है ये काफ़ी हार्ड वर्क कर रही हैं, राइट। सो लेबर करना, लेबर हो गया, ट्रेन हो गया, स्ट्राइव हो गया, ट्रैवल हो गया, प्लॉट हो गया, ट्रोज हो गया, ये क्या बन रहे हैं, सिनोनिम्स बन रहे हैं किसके लिए, टॉयल के लिए, ठीक है। लेबर, ट्रेन, स्ट्राइव, ट्रैवल, प्लॉट, ट्रोज, ये सिनोनिम्स बन रहे हैं टॉयल के लिए। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, लेज, स्कीप और रेस्ट, लेज, स्कीप और रेस्ट, ये क्या बनेंगे भाई, एंटोनिम्स बनेंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 47, टॉलरेंट होना भाई, सहनशील होना, कि मैडम ये काम, मैडम वो काम, मैडम शांति से अपना योगा कर रही हैं, है ना, मैडम बिल्कुल शांत है, पीस 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 चाहिए उनको मैडम को। सो क्या हो गया भाई, लिबरल हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया, ब्रॉड माइंडेड हो गया, लिनियंट हो गया, मर्सीफुल हो गया, लैक्स हो गया, ये क्या बनेंगे, क्या, टॉलरेंट के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे। टॉलरेंट के लिए क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, प्रेजुडिस, प्रेजुडिस, बायस और डिसअप्रूविंग, ये क्या बनेगा भाई, ये एंटोनिम्स बन जाएगा, है ना, ये क्या बनेगा, एंटोनिम बन जाएगा किसके लिए, टॉलरेंट के लिए। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कह रहा है, 48 कह रहा है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट की बात कर रहा है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या है भाई, ये जो ये ब्रीफकेस है, ब्रीफकेस के ब्रीफकेस रखा गया, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है भाई, क्या है भाई, ट्रांसपेरेंट, कुछ भी रखोगे दिख जाएगा। तो लूसीड, सी थ्रू, क्लियर, क्या होगा भाई, क्लियर, है ना। ट्रांसपेरेंट क्या होगा भाई, क्लियर, विजिबल, ना, जहां से आसानी से दिखाई दे सके, वो होता है ट्रांसपेरेंट। एंटोनिम्स की बात करेंगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई, ओपेक, क्लाउडी और ब्लॉक्ड, ओपेक, क्लाउडी और ब्लॉक्ड, और क्या एक वर्ड यूज करोगे, ऑब्सक्योर यूज करोगे, क्या, ऑब्सक्योर, ठीक है, ऑब्सक्योर यूज करो। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 49, ट्रीटी, ट्रीटी क्या होता है भाई,
ट्रीटी ध्यान दो, ट्रीटी क्या होता है भाई? ट्रीटी होता है एग्रीमेंट, एकॉर्ड, एग्रीमेंट, कंकॉर्ड, कन्वीनियंट और पैक्ट और बॉन्ड। ट्रीटी की मीनिंग होगी भाई, ट्रीटी मतलब क्या? बिल्कुल, ट्रीटी साइन होती है ना भाई, एग्रीमेंट साइन होता है दो कंपनियों के बीच में, दो फैक्ट्रीज के बीच में, दो कंट्री के बीच में ट्रीटी साइन होती है। तो ट्रीटी को क्या बोलते हैं भाई? एग्रीमेंट बोलते हैं। एंटोनिम्स बोलोगे, एंटोनिम्स क्या होगा भाई? डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड और डिसयूनिटी, एंटोनिम्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या होगा? ट्रेमेंडस जो वर्ड है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू नो वेरी वेल दैट, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 क्या होता है भाई? हमेशा लास्ट ही क्वेश्चन होता है इस वीडियो का, है ना, किसी भी वीडियो का जिस क्वेश्चन जिसमें हम मतलब टोटल 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ट्रेमेंडस मतलब क्या होता है भाई? असीम, देख लो भाई, है ना, क्या बेहतरीन सीन है ना, ठीक है, पानी ही पानी, ठीक है। सो ट्रेमेंडस क्या हो गया भाई? इनॉर्मस हो गया, इनॉर्मस, ठीक है, गिगेंटिक, मैसिव, माइटी, मोनुमेंटल और मार्वेलस। इनॉर्मस, गिगेंटिक, मैसिव, माइटी, मोनुमेंटल और मार्वेलस क्या होंगे भाई? सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके? सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रेमेंडस के लिए। किसके सिनोनिम्स भाई? ट्रेमेंडस के सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो इनसिग्निफिकेंट, टाइनी और पेटी क्या बन जा रहे हैं? एंटोनिम्स बन जा रहे हैं। सो दिस इज द व्हाट 1350 क्वेश्चंस, 1350 क्वेश्चंस के हमने पूरी प्रैक्टिस करी है इसकी सिनोनिम्स की। एसएससी सीजीएल टायर 2 एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास जो टेस्ट पैकेज है 33,600 एमसीक्यू है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा? ssccglpinnacle.com। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पैकेज है एसएससी का टेस्ट पास जो एडिक्विटी पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी। एसएससी सीजीएल टायर 2 फुल लेंथ जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है? 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45-25 क्वेश्चन होते हैं। 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है 20 क्वेश्चन है एक सेट में, होता है 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 एमसीक्यू। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।